नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बढ़ती गोलबंदी देखकर बीजेपी के कान इस कदर खड़े हुए हैं कि वो इसकी दूसरी बैठक से पहले ही अपना डेरा डंडा लेकर खड़ी हो गई है। मीडिया में मिली चर्चा और इसके असर को देखते हुए बीजेपी ने भी एनडीए की बैठक बुला ली है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बताने जैसा क्या है। सही सोच रहे हैं, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। जैसे दूसरे दल बैठक बुलाते हैं वैसे बीजेपी ने भी बुलाई है, लेकिन खबर है तारीख। और ये तारीख चौंकाती है और चौंकाने से ज्यादा उसकी दहशत दिखाती है, क्योंकि वो तारीख रखी गई है 18 जुलाई। ये वही तारीख है जिस दिन विपक्षी दलों की बैठक होनी है। जब से एनडीए की बैठक की तारीख सामने आई है, हर तरफ सवाल उठ रहा है कि एनडीए ने यही तारीख क्यों चुनी, क्योंकि यूपीए ने तो बैठक की तारीख का ऐलान कम से कम 15 दिन पहले कर दिया था। आपको बता दें कि 9 साल से 56 इंची सीने की दुहाई देकर बड़ी डिठाई और घमंड से आगे बढ़ रही बीजेपी को अब लगने लगा है कि उसे भी दूसरे दलों के सहारे की जरूरत है। इसलिए वो भी अपने कुनबे को बड़ा करने की जुगत में लग गई है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इस बार बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है। क्यों डर गई है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात 18 जुलाई को होने वाली बैठक की करते हैं। इस बैठक को लेकर जल्दबाजी का अंदाजा इसी से लगाइए कि इसकी जगह को लेकर भी कुछ भी तय नहीं है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि बीजेपी को अब नहीं लग रहा कि केवल नरेंद्र मोदी के नाम से उसकी नैया पार लग जाएगी। इसीलिए वो अपने पुराने साथियों को याद कर रही है, उन साथियों को भी जिन्हें उसने दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया था या तवज्जो नहीं दी थी। वो संदेश भेज रही है कि अब हमारी डूबती हुई नैया को आप ही लोग पार लगवा सकते हैं। पुरानी गुस्ताखियों को भूल जाइए, फिर से साथ आइए। ये अचानक नहीं है कि भाजपा, लोजपा, हम, अकाली दल, वीआईपी और सुभा सपा जैसे दलों को पुकार रही है। ये सारे के सारे दल पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। अब इनमें से कितने दल बीजेपी के जाल में फंस जाएंगे और कितने उसके मतलबी अंदाज को समझकर दूरी बना लेंगे, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, 9 साल बाद 18 जुलाई को ही ये बैठक रखना बीजेपी की हालत बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि पार्टी की हालत नाजुक है। चलिए, ये तो हुई एनडीए की बैठक की बात कि इसमें क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब आते हैं अपने अहम मुद्दे पर कि इस बैठक के लिए 18 जुलाई को ही क्यों चुना गया। तो इसका जवाब है विपक्षी एकजुटता से बीजेपी का डर, उसकी बौखलाहट और बेचैनी। ये तो सभी जानते हैं कि विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी को डर है कि विपक्षी दलों में जितनी करीबी बढ़ेगी, 2024 में सत्ता उससे उतनी ही दूर होती जाएगी। इसलिए बीजेपी विपक्ष की ताकत को कमजोर करने के लिए नए नए पैतरे अपना रही है। इसका छोटा सा नमूना तो 23 जून को ही देखने को मिल गया था, जब पूरा विपक्ष पटना में एकजुट हुआ था। उस दिन बीजेपी इतनी बेचैन थी कि उसके तमाम दिग्गज इस बैठक को फेल बताने में लग गए थे। उड़ीसा से लेकर जम्मू कश्मीर तक खलबली मची हुई थी। जेपी नड्डा, अमित शाह, स्मृति ईरानी, हर किसी ने इस बैठक पर निशाना साधा था। कोई उड़ीसा से बयान जारी कर रहा था, कोई कश्मीर से, तो कोई लखनऊ और भोपाल से। मतलब किसी का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। पूरी बीजेपी का पूरा ध्यान इस बैठक पर ही लगा हुआ था। उसने मोर्चों का इतिहास कुरेद कर भी रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन दाल नहीं गली। बैठक शानदार रही और शामिल हुए लगभग सभी दलों ने एलानिया तौर पर कबूल कर लिया कि कांग्रेस को छोड़कर मोदी सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा ना बन सकता है और ना उसका कोई मतलब है। यानी एक तरह से सभी ने कांग्रेस का नेतृत्व भी स्वीकार कर लिया। नतीजा, कांग्रेस शासित प्रदेश कर्नाटक में विपक्षी दलों की एक और बैठक का ऐलान हुआ। इसका नेतृत्व भी कांग्रेस ही करेगी। यही वजह है कि इस बैठक से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 17 जुलाई को सोनिया गांधी के घर पर तमाम विपक्षी दलों को डिनर पर बुलाया गया है। इस खबर ने बीजेपी की बेचैनी को और बढ़ा दिया। पार्टी समझ गई कि उसका कोई पैतरा काम नहीं कर रहा है, तो इस बार उसने एक नई प्लानिंग की है। प्रधानमंत्री और बीजेपी भौखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक
कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। आप जानते ही हैं कि 23 जुलाई को पटना में जो बैठक हुई उस पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। मीडिया भी पल पल की खबर दे रहा था, कब कौन पहुंचा, किससे मिला, सब कुछ। यानी करीब एक हफ्ते पहले से मीडिया में इस बैठक की चर्चा बनी हुई थी। बैठक की सुबह से लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सब कुछ मीडिया में छाया रहा। मजबूरी में ही सही, लेकिन टीवी को भी इसे कवर करना पड़ा। बैठक को नाकाम दिखाने के लिए भी इसे दिखाना तो जरूरी था। मतलब विपक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा, यही मकसद था। ऐसे में जानकारों का दावा है कि बीजेपी ने इस बार विपक्ष की बैठक को खबरों से गायब करने के लिए ही 18 तारीख चुनी है। इससे विपक्ष के एकजुट होने का जो माहौल देश में बन रहा है वो ना बन सके। जाहिर है कि मीडिया एनडीए की बैठक पर ज्यादा फोकस करेगा और कहीं उसमें मोदी शामिल हो गए तब तो मीडिया चैनल वहीं लेट जाएंगे। इसलिए जानकारों का कहना है कि सिर्फ विपक्षी एकता के असर को कम करने के लिए इस तारीख को चुना गया है, जिससे जनता के बीच ऐसा कोई संदेश ना जा सके कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ज्यादा मजबूत हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी के सामने अब यह साबित करने की भी चुनौती है कि वो सियासी तौर पर लोगों को कबूल है, उसे लेकर लोगों का मोहभंग नहीं हुआ है। इसे आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी कह सकते हैं। उनकी यात्रा में लाखों लोग उनसे सीधे तौर पर जुड़े। राहुल गांधी ने पप्पू की छवि को तो धोया ही, इसके अलावा उनके सामने नरेंद्र मोदी की छवि एक घमंडी, आत्ममुग्ध और निर्मम नेता की भी बनती चली जा रही है। भाजपा की असली चिंता यही है। इसीलिए बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि मोदी का आभा मंडल कमजोर नहीं पड़ा है, वो विपक्ष पर भारी पड़ेगी। मणिपुर में नरेंद्र मोदी की नाकामी भी बीजेपी के लिए चिंता की बहुत बड़ी वजह है। दुनिया भर में इसे लेकर बहुत भारी किरकिरी हो रही है। यूरोपीय संघ की संसद में तो मणिपुर को लेकर बाकायदा प्रस्ताव पेश कर दिया गया। कांग्रेस इसे ले उड़ी है। इन सबको एक साथ हैंडल करना भाजपा के लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता से बीजेपी जबरदस्त खौफ में है और इसका सामना करने के लिए फिलहाल उसने जो छोटा रास्ता पकड़ा है वो ये है कि उसी दिन एनडीए की बैठक बुलाई जाए जिस दिन कांग्रेस ने यूपीए की बैठक बुलाई है। बचा खुचा काम तो टीवी मीडिया अपने आप कर देगा, लेकिन क्या इससे उसे कोई फायदा होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारी चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।